वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। वी आर डिस्कस अबाउट द आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यूनिट आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनली बता दिया था पीएच स्केल शुरू करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो पीएच स्केल पर बात करेंगे। P स्टैंड्स फॉर पावर, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दिस इज द P एंड H, प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं। और क्या काम आता है पीएच स्केल? used to calculate the H plus ion concentration, used to calculate the acidic and basic nature of solution। ये solution के acidic और basic nature को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया था? पीएच स्केल इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेन सोरेनसन। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज अ डैनिश बायोकेमिस्ट। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो H3O प्लस आयन, क्योंकि प्रोटॉन इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी एसिड का जो pH है, किसी भी एसिड के लिए जो pH निकालने का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस और H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं pH इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या 1/H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी बेस के लिए, फॉर एनी बेस वी कांट कैलकुलेट pH डायरेक्टली। किसी भी बेस का आप डायरेक्ट pH नहीं निकालोगे, सीधे पहले POH आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। तो देयर इज द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? POH निकालेंगे। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हियर फॉर द बेस POH equal to minus log of OH minus ion concentration. POH equal to minus log of OH minus ion concentration. And finally pH plus POH equal to 14. यहां से जाकर के फिर आप बेस का pH निकालोगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले जिनको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो pH is the minus log of H plus ion concentration. It is also expressed as plus log of 1/H plus ion concentration or 1/H3O plus ion concentration। ठीक है, 1/H3O plus ion concentration। pH plus POH इक्वल टू 14 के फॉर्मेट से किसी भी बेसिक सॉल्यूशन का pH हम निकालेंगे। तो pH फॉर द बेसिक सॉल्यूशन इज H प्लस एंड OH, pH प्लस POH इक्वल टू 14 के फॉर्मूले से निकलेगा। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus pH, एज सेम एज
OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, 10 टू द पावर माइनस pH ये हो जाएगा बेस के लिए, तो फॉर बेस। ओके, तो H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एसिड और बेस के लिए कैसे निकलेंगे उसकी बात की हम लोगों ने। तो 10 टू द पावर माइनस pH। ओके, और भी बहुत सारे फॉर्मूलों पे हम बात करने वाले हैं, पहले थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशंस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, वो सॉल्यूशन जिनके pH वैल्यू, देखो ये pH स्केल जो है वो इस एक रेंज पे काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 0 और ये हुआ 7 और ये हुआ 14। तो वो सभी सब्सटेंसेस जिनका pH वैल्यू 7 से कम होगा, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, ये सभी सॉल्यूशन एसिडिक रेंज में आएंगे। तो ये सभी सॉल्यूशन कैसे हैं? एसिडिक है, मतलब जिसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा, जिसका भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H plus ion concentration is more than 10 to the power minus 7 are the acidic solution। वो सभी solution कैसे होंगे? acidic होंगे, are the acidic solution। अब जहां पर H plus ion concentration 10 to the power minus 7 होगा, तो naturally वहां पर OH minus ion concentration भी 10 to the power minus 7 होगा, ठीक है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर माइनस 7 है, उसका लॉग वैल्यू करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, इट मींस pH इक्वल टू 7 इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। और जिन सॉल्यूशंस का pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, 7 to 14, बहुत सारे लाइंस बन गई, तो 7 to 14 वाले जो सॉल्यूशन होंगे, मोर देन 7, जिनका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन is less than 10 to the power minus 7, या OH ion concentration is more than 10 to the power minus 7 are the basic solution, are the basic solution। वो सभी solution कैसे होंगे? बेसिक होंगे। तो कॉमनली अभी आप ये ध्यान रखो, वो solution जिनका pH वैल्यू 7 से कम है वो एसिडिक, जिनका pH वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल, और वो सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा है वो सब बेसिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। तो ये pH स्केल है, ठीक। तो सॉल्यूशंस विथ pH इक्वल टू 7 इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन, और जिनका सॉल्यूशन जिनका pH 7 से कम है वो एसिडिक, जिनका pH 7 से ज्यादा है वो बेसिक। तो पहले ये 3 पॉइंट नोट कर लेते हैं। नंबर 1, pH इक्वल टू 7 इज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो किस सॉल्यूशन का pH है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH है। pH इक्वल टू 7 इज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जैसे हमने कहा 1 मोलर NaCl, 1 मोलर HCl और 1 मोलर NaOH ने रिएक्शन किया, दोनों एसिड बेस का कंसंट्रेशन सेम है, इट मींस इट प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इट्स pH वैल्यू इज 7
ओके, तो pH इक्वल टू 7 इज द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन. सेकेंड पॉइंट, pH इज लेस देन 7, लेस देन 7. अब 7 से कुछ भी कम होगा, थोड़ा भी कम होगा. लेस देन 7 इज द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन. तो वो pH किसको शो करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन को. 7 से कम pH होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन. pH इज मोर देन 7, अगर 7 से ज्यादा pH है, इज द बेसिक सॉल्यूशन. तो वो बेसिक रेंज में चला जाएगा. ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई. pH 7 इज द एसिडिक, less than 7 is the pH 7 is the neutral, less than 7 is the acidic, more than 7 is the basic. So there is the 3 points. Okay, अगला point, pH value of solution pH value of solution decreases with increase in temperature. तो एक अगली नई बात आ गई, pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. pH क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. लेस pH होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा. तो क्या ध्यान रखना है? pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट मीन्स solution becomes more acidic. Solution becomes more acidic. इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता जाएगा. सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, मतलब अगर pH कम हो रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, है ना. अगली बात क्या ध्यान रखना है? प्रैक्टिकली द pH value of most acidic solution, pH value of most acidic solution is 0. Practically the pH value of most acidic solution is 0. तो practically किसी most acidic solution का pH value क्या हो सकता है? 0 हो सकता है. मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव में जा रहा है लेकिन नेगेटिव आंसर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इन दैट कंडीशन द आंसर इज 0. उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आंसर 0 करना है. ये बात ध्यान रखेंगे. तो प्रैक्टिकली द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना होगा? प्रैक्टिकली 0 होगा. ठीक है. प्रैक्टिकली द pH वैल्यू ऑफ मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन इज 0, बट मैथमेटिकली इट मे बी नेगेटिव. तो एक बात और ध्यान रखेंगे, मैथमेटिकली में बी नेगेटिव. मैथमेटिकली वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन करने पर आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है. ठीक है. जैसे हमने कहा 1 नॉर्मल HCl तो क्या हो जाएगा? 10 to the power -1, तो आंसर आ जाएगा 0. लेकिन अगर मान लो 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 10 नॉर्मल सॉल्यूशन है तो वहां पे आंसर कैसा आएगा? वहां पे आंसर माइनस में आ जाएगा. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं रहते, है ना. तो ये बात इसलिए ध्यान रखना है. ठीक है. तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं. pH इक्वल टू 0, pH इक्वल टू 0 is obtained
is obtained in one normal solution. One obtained in one normal solution of strong acid. One normal solution of strong acid. अगर एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अभी केवल हम लोग बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं. तो pH इक्वल टू 0 इज द pH ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. One normal solution of strong acid, but for concentration 2 normal, 3 normal, but for concentration 2 normal, 3 normal, 10 normal, कुछ भी आप कहें, 10 normal, etc. The pH value of solution, the pH value of solution is negative. The pH value of solution is negative. तो इस टाइप के जो solutions होंगे 2 normal, 3 normal, इनका pH value कहां पे जाएगा? नेगेटिव में जाएगा. तो pH equal to 0 obtained when one normal solution is there. But if there is normality is given 2 normal, 3 normal, 4 normal or 10 normal, the pH of the solution is negative. उस कंडीशन में सॉल्यूशन का pH वैल्यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. मैंने आपको बताया, लेकिन प्रैक्टिकली pH वैल्यू नेगेटिव में नहीं आता है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. और अगर मान लो नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं है तो आपको जीरो आंसर करना पड़ेगा. और अगर मान लो नेगेटिव वाला आंसर है और जीरो भी है तो आंसर आपको एक्चुअल करना पड़ेगा, दैट इज इन नेगेटिव. अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें सीखना पड़ता है कि कहां पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी है. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. व्हेन pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, व्हेन pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज बाय 1, चेंज बाय 1. अगर किसी सॉल्यूशन के pH वैल्यू को हम 1 से बदलते हैं, मतलब jैसे 5 था हमने कहा 3 कर दिया, या 5 था 6 कर दिया, तो pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज बाय 1. pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज बाय 1. देन acidic और basic nature of solution, acidic or basic nature of solution, then acidic or basic nature of solution change by 10 times. फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे. then acidic or basic nature of solution is change by 10 times. 10 times, okay? तो चेंज बाय 10 टाइम्स. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन का pH 3 है और उसको मैंने pH 1 पे ला दिया. 3 से कहां लाया? 1 पे लाया. ठीक है, चेंज बाय 10 टाइम्स. क्वेश्चंस के फॉर्म में ले लेते हैं. pH ऑफ अ सॉल्यूशन, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3. It is shifted into pH 1. How many times acidic nature increase? तो acidic nature में क्या चेंज आएगा, या कितने गुना? 3 से 1 पे जा रहे हो तो pH कम हो रहा है, इट मींस नेचुरली एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. एसिडिक नेचर कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? A 2 टाइम्स, B 20 टाइम्स, C 100 टाइम्स, D cannot be नन. चलिए लिख दिया, एक ऑप्शन बना दिया नन. अब इसमें से क्या आंसर होगा? तो pH कितना था शुरू में? 3 था.
पीएच कहां पे आया, 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, मतलब पीएच में चेंज कितना हुआ, 2 का चेंज हुआ, 3 to 2 2 to 1। तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर इज इंक्रीज बाय हाउ मच टाइम, 10 + 10, 10 + 10 आर 2 टाइम्स। देखो 3 से कहां आया, 1 तो 2 बार भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। तो दैट टाइम 3 to 1, तो 2 से चेंज हुआ, इट इज चेंज बाय 3 to 2 2 to 1। Every time the pH is affected by the acidic nature is affected by 10 times. It means what? 10 into 10. It means what? 10 into 10. It means answer is 100 times. तो अगर pH कम हो रहा है तो जितने बार कम होगा उतना 10 times, तो 10 times का मतलब होता है 10 into 10 into 10 like this. ओके, तो कितने बार, 100 टाइम्स बढ़ गया एसिडिक नेचर, 100 टाइम्स एसिडिक नेचर बढ़ गया है। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसा कहा कि एक सॉल्यूशन का pH 3 है, चेंज टू, डाइल्यूट कर दिया, चेंज टू pH 6, चेंज टू pH 6, देन एसिडिक नेचर, देन एसिडिक नेचर, तब उसके एसिडिक नेचर पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज बाय 30 टाइम्स, डिक्रीज बाय 30 टाइम्स, डिक्रीज बाय 30 टाइम्स, इंक्रीज बाय 1000 times, decrease by 1000 times, decrease by 1000 times। तो what is the answer of this question? तो pH कहां आया, 3 to 6, तो pH वैल्यू इंक्रीज हो रही है। pH वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, what is the meaning of increase in pH? It becomes less acidic, it becomes लेस एसिडिक। तो इंक्रीज वाले तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, इंक्रीज वाला एक आंसर चला गया, इंक्रीज वाला 2 आंसर चला गया। पीएच अगर बढ़ रहा है, इट मींस सॉल्यूशन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बेसिक, इट मींस एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस, 3 to 6 कितने बार चेंज हुआ, 3 बार चेंज हुआ, तो 10 into 10 into 10, 10 into 10 100, 100 into 10 1000। तो pH value of the acidic nature of the solution is decreased by 1000 times। तो acidic nature of the solution is decreased by 1000 times। तो that time acidic nature of the solution is decreased by 1000 times। ठीक है, तो this is important format। आजकल कॉमनली क्या हो गया है कि देखो pH निकालने के लिए आपको लॉग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो कॉमनली क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में निकालने की कोशिश भी करते हैं जहां पे ज्यादा लॉग वॉक की जरूरत न पड़े। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो क्या है, क्वेश्चन में तो लोग एंटी लॉग वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन देने का मतलब ही है कि वो चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट पर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, तो ये बात क्लियर हो गई कि पीएच वैल्यू जब कम होगी तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और पीएच वैल्यू जब बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन अब बात करेंगे pH वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के pH वैल्यू के बारे में जो कि डायरेक्टली आते हैं। तो pH वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की pH वैल्यू। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, बुक टू बुक डाटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है।
है ना। कई बुक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट वेरिएशन रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl, तो pH कितना हो जाएगा 1 मोलर, सॉरी, तो pH कितना हो जाएगा 0। 1 मोलर HCl कहा तो 0, 2 मोलर HCl का तो माइनस में चला जाएगा, 10 मोलर HCl का तो माइनस, तो 10 टू द पावर 10, तो -10 आंसर आ जाएगा। अभी फॉर्मूले से भी बात करेंगे। 1 मोलर HCl, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है, जो कि फूड के साथ आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का अबाउट 1.5 to 3.5, 1.5 to 3.5, बड़ी रेंज। 1.2 भी कई जगह पे कहते हैं, 1.2 to 1.6 तक भी कई जगह आंसर इसका रहता है, बट द रेंज इज 1.5 to 3.5। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के बाद लेमन जूस, (2.2) एसिडिक है, हाईली एसिडिक, 2.2। सॉफ्ट ड्रिंक आपका ये जो पेप्सी, कोक, ये सब आता है, सॉफ्ट ड्रिंक अबाउट 3। सॉफ्ट ड्रिंक का 3 के आसपास रहेगा pH। विनेगर का pH भी लगभग 3 के आसपास ही रहता है। विनेगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, विनेगर का भी pH 3 के आसपास, एसिटिक एसिड कंटेंट रहता है विनेगर, है ना। तो विनेगर, ब्लैक कॉफी, 5, ब्लैक कॉफी का 5, चाय का थोड़ा इससे कम रहता है, इसलिए टी और कॉफी इज ऑल्सो एसिडिक, टी एंड कॉफी इज ऑल्सो एसिडिक, इसलिए चाय और कॉफी भी जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ह्यूमन सलाइवा कितना, अबाउट 6.4 के आसपास से लेकर के 7 के आसपास भी रहता है ह्यूमन सलाइवा। (6.4 to 7.5), 6.4 to 7.5, and human saliva containing lots of enzymes, ठीक है। 1000 more number of vessels are there in the around the mouth which secrete the saliva, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसलिए देखिए, एक बहुत कॉमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सा यहाँ से एक फिनोमेना आता है कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। डोंट ड्रिंक वाटर, ईट वाटर, क्योंकि ह्यूमन सलाइवा का जो pH है वो ऑलमोस्ट कैसा है, अल्कालाइन, ऑलमोस्ट अल्कालाइन के आसपास है। हालांकि जितने कैटल्स होते हैं उसमें वो 7 से ज्यादा ही रहता है, गाय भैंस इनमें सब में 7 से ज्यादा रहता है, ह्यूमन में भी अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास है। तो अगर आप पानी को मुंह में रखेंगे और उसको आराम आराम से पिएंगे, 1 सिप फिर 1 सिप, जैसे चिड़िया पानी पीती है, एक घूंट लेगी, फिर इधर देखेगी, इधर देखेगी, तो इधर मुंह घुमाया, इधर मुंह घुमाया और उसके बाद पी लिया, तो आप हजारों हजार बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। जब आप माउथ के अंदर वाटर को रखेंगे तो वो अल्कलाइन हो जाएगा और ढेर सारे जो उसमें एंजाइम्स हैं वो भी साथ में स्टमक में जाएंगे। तो
दो फायदा हुआ, एक तो स्टमक के पीएच को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे और दूसरा एंजाइम बैलेंस करने में भी काम करेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का ह्यूमन सलाइवा का जो पीएच है वो 6.4 से 7.5 की रेंज में है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है और यहां पर आपको इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ह्यूमन सलाइवा के बाद ब्लड के पीएच पर। ब्लड, तो ब्लड का रेंज होता है 7.2 टू 7.4 और डॉट पे जाएंगे तो 7.3। स्लाइटली बेसिक है ब्लड भी कैसा है, स्लाइटली बेसिक है। 7.2 टू 7.4 मतलब बफर सॉल्यूशन होता है ब्लड। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बफर वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका पीएच वैल्यू नॉर्मली चेंज नहीं होता है। इट मींस इट इज बिटवीन 7.2 टू 7.4। आप कुछ भी खाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7.2 से 7.4 के बीच में ही रहेगा। टीयर्स, आंसू जो निकलते हैं रोने पर और खुशी में, उसका पीएच 7.3। इट मींस एज आइडेंटिकल एज ब्लड। मिल्क 6.8, मिल्क 6.8। काउज मिल्क, बफेलोज मिल्क थोड़ा एसिडिक रहता है, मिल्क 6.8। इसके बाद रेन वाटर less than 7। सी वाटर 8.56, हाईली बेसिक है 8.56। रेन वाटर का लेस देन 7 और सी वाटर का, रेन वाटर का 7 से कम, अबाउट 5.6 के आसपास रहता है और सी वाटर का 8.56। सी वाटर के लिए 8.56। फॉर सी वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का भी नॉर्मली वो कंटामिनेटेड रहता है तो 7 से कम ही रहेगा। ड्रिंकिंग वाटर का भी 7 से कम रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक बता दिया आपको, लेमन जूस बता दिया, मिल्क बता दिया। यूरिन, इट इज 4.5 to 8। 4.5 to 8 मतलब बहुत ब्रॉड रेंज, अबाउट 6, लगभग 6 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पीएच ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू पर हमने बात किया जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्टली याद रखने वाले सॉल्यूशन के पीएच पर हमने बात किया। नाउ अब बात करते हैं इसके बाद पहले लॉग पर, फिर एक बार लॉग को रिकॉल करते हैं, फिर फॉर्मूले पर बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार लॉग वैल्यू आपको याद है लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो जैसे हमने कहा 1/10, तो 1/10 इज 10 to the power -1। log 10 to the power -1 इक्वल टू -1। ठीक है, 1/100 इट मीन्स व्हाट, 10 to the power -2। log 10 to the power -2 इक्वल टू -2। 1/1000 इट मीन्स व्हाट, 10 to the power -3। log 10 to the power -3 इक्वल टू -3। 1/10,000 it means what, 10 to the power -4। log 10 to the power -4 इक्वल टू -4। सिंपली याद हो गया, बिल्कुल फिर से रिकॉल कर लिया।
तो 1/10 मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का लॉग वैल्यू कितना होगा -1, 10⁻⁻2 का -2, -3 का -3, -4 का -4, 10⁻⁻5 का -5 और 10⁻⁻6 का -6, 10⁻⁻7 का 10⁻⁻7 का कितना -7। ठीक, अब देखो दूसरा फॉर्मेट, log 2 ना सॉरी log 10, log 10 कितना होता है 1, log 100 2, log 1000 3, log 10,000 4, 1 lakhs होगा तो 5, log 100, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, log 1000 3, log 10,000 4, log 1 lakhs 5। ओके, तो दिस इज अगेन इजी फॉर्मेट। तो यहां पे भी हमको कोई बहुत ऐसा टिपिकल काम नहीं करना है, याद कहां से कहां तक जाना है। log 1 इज 0, log 1 0, log 2 0.3010। आप 0.30 भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। log 3 0.47, कई बार 0.48 के आसपास भी ले लेते हैं, कुछ डाटा आगे रहता है। 0.47, log 4 0.6020, log 5 0.69। कैलकुलेशन में हम 0.70 भी लेते हैं, इसको कैलकुलेशन में 0.70 भी लेते हैं। तो log 2 0.3010, log 3 0.47, log 4 0.6020, log 5 0.69 और 0.70, log 6 0.77, तो 0.78 भी ले सकते हो। log 6, log 7 0.84 और 0.85। ठीक है, log 7 तक हो गया। वंस रिकॉल द लॉग वैल्यू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जरूरत पड़ेगी इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। log 6.77, log 7.84, log 8.90, log 9 9.95, log 9.95। और एक दो फॉर्मूले मैंने इससे रिलेटेड लिखवाए होंगे, log a/b, log a into b, तो उन फॉर्मूलों को भी रिकॉल कर लेंगे तो हमें कोई भी एंटी लॉग या लॉग वाली कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.47, log 4 0.6020, log 5 0.69, log 6 0.77, log 7 0.84, log 8 0.90 और log 9.95। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यू। ये इतनी इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज आपको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए 20 चाहिए तो 10 into 2, तो 2 का लॉग वैल्यू कितना हो गया 0.3010 और 10 का लॉग वैल्यू कितना हो गया 1, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इट इज द लॉग वैल्यू, इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज। अब फर्स्ट फॉर्मेट पर बात करते हैं। तो एसिड के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। फॉर एसिड के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, आपको पता ही है। जो H+ आयन ट्रांसफर करता है वो एसिड, जो H+ आयन ट्रांसफर करता है वो एसिड। और pH निकालने के फॉर्मूले क्या थे, pH = -log ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH = log ऑफ 1/H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया pH का फॉर्मूला, है ना। और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन = 10⁻⁻, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन = 10⁻⁻। अब कभी भी जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पता होगा
तभी आप उस पे तभी आप जा पाओगे। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता होगा तभी तो pH निकलेगा। तो अगली क्या क्या बातें ध्यान रखना है, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी नहीं कहा मैंने, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी जो है वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का और फॉर्मूला क्या है, C इंटू अल्फा, वेर अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ के ए इंटू सी, रूट ऑफ के ए इंटू सी। अल्फा निकालने का फॉर्मूला है के ए इक्वल टू होता सी अल्फा स्क्वायर। एक बार देखें जरा, के ए इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के ए बाय सी होना चाहिए, रूट ऑफ के ए बाय सी, रूट ऑफ के ए बाय सी। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के ए बाय सी, और के ए इक्वल टू क्या होता सी अल्फा स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले जो एसिडिक रेंज में हैं, जो एसिडिक रेंज में हैं या एसिड का पीएच निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। अब इसी तरीके से बेस के लिए भी बात कर लेते हैं। तो बेस में पीएच डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना है। फॉर बेस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा तो POH निकालना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, PH प्लस POH इक्वल टू 14। यहाँ के फॉर्मेट से आप pH निकाल पाओगे। तो बेस के लिए हमेशा एक लाइन ध्यान रखना है, इसका pH डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है, जिससे हमें ध्यान रहे क्या नहीं करना है। और ये हो गया। अब जो बेसिक सॉल्यूशन है, वो बेसिसिटी, बेसिक सॉल्यूशन है, वो भी किसके इक्वल होंगे, नॉर्मेलिटी। तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ अ बेस, नॉर्मेलिटी ऑफ अ बेस is equal to OH ion concentration, नॉर्मेलिटी ऑफ अ बेस इज इक्वल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी बेस का नॉर्मेलिटी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा से निकलेंगे, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा से निकलेंगे, ठीक है। तो अगर KB के साथ इसका रिलेशन चाहिए होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ KB बाय C, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ KB बाय C। बेस के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम KB से लिखते हैं, बेस के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम KB से लिखेंगे। तो KB निकालना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। तो फॉर्मूलों को ध्यान रखना है, फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे तो एप्लीकेशन करने में आसानी रहेगी, कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज हो रहा है ये बात पता आसानी से चल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो pH निकालने में आपको हेल्प करेंगे। किसी भी एसिड का pH H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जबकि बेस के लिए हम कभी भी डायरेक्ट pH नहीं निकाल पाएंगे। पहले POH आयन कॉन्सेंट्रेशन, पहले POH निकालना पड़ेगा, इट इज माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब पहले फॉर्मेट पर बात करते हैं, अबाउट द फर्स्ट फॉर्मेट। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आया, सबसे सिंपल क्या तरीका है, n/10 HCl या 10 to the power -1 HCl सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करो। pH ऑफ 10 to the power -1 HCl solution, तो what is the formula, pH equal to minus log of H plus ion concentration। एक बार मैं पूरा आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, फिर उसके बाद तो शॉर्टकट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो pH इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -1, एंड हियर द log 10 to the power -1 इक्वल टू व्हाट, -1।
log 10 to the power -1 equal to -1. So here pH equal to -1. तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर इज 1. मतलब जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव का है वही पॉजिटिव में उसका pH वैल्यू हो जाएगा. ठीक है. अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कहा n/100 HCl का pH फाइंड आउट करना है. pH ऑफ n/100 HCl, n/100. तो n/100, n is the term of normality. It is 10 to the power -2 HCl. तो what is the formula? pH equal to minus log of 10 to the power -2. Here log 10 to the power -2 equal to -2. तो pH equal to क्या हो जाएगा? -2. It means pH equal to 2. तो easily learn the problem of pH. जहां पे log की जरूरत भी पड़ेगी वो भी आप आसानी से सीख जाओगे. केवल उतना log वैल्यू आपको याद करके रखना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और डिटेल में आगे कैरी ऑन करेंगे. ओके कमांडोस, थैंक यू.